आई डोंट नो बिरजू महाराज जी ने कौन से दोहे कहे होंगे, आई डोंट नो, डजंट मैटर। मेरे कुछ फेवरेट हैं, और वैसे कबीर, रहीम, इन सब के दोहे हमारे स्कूल में थे। नो, आई एम अ गुजराती एंड आई स्टडीड इन अ गुजराती मीडियम स्कूल, थैंक गॉड। मुझे कॉन्वेंट वगैरह में नहीं भेजा, तो हम जी हाँ गुजराती हूँ जितनी भी हूँ, लेकिन वैसे सब चीज़ हूँ। अच्छा, तो मुझे याद पड़ता है कि वन ऑफ माय फेवरेट, मेरे बहुत जो मैंने बार बार उसको, जैसे पाठांतर कहा अशोक जी ने, ये है कि आज के तारीख में ख़ास करके ये इतना लागू होता है, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की आह सो लोह भस्म बह जाए। और आई थिंक आई डोंट नीड टू, मुझे अनुमति हो तो मैं जरा दो शब्द कह दूं उसके साथ, कि निर्बल को सताना आजकल आम बात हो गई है। ये रहा है दुनिया का एक तरीके से चीला चालू चीज रही है कि हु इज वन हु इज ब्रेव, हु इज बिग, तो किसी को सताओ यू फील वेरी ग्रेट। दुष्ट लोग, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दिल से उसकी जो टीस उठती है, जो हाय उठती है, वो बोल न पाए, लेकिन वो हाय ऐसी होती है कि जैसे मुई खाल की आहसों, जो आपको लोहार जो उसकी जो बेलो वो रहती है ना, जिसमें वो हवा, क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो उसमें वो बनती है एक मरे हुए जानवर की खाल से। वो जब उसकी धमनी से वो हवा भरता है, आग में डालता है, उस आग में कैसा ही लोहा हो वो पिघल जाता है, जल जाता है। मुई खाल की आहसों लोह भस्म बह जाए, निर्बल को न सताइए। तो ये चीज बहुत, मुझे ये दोहा याद रहा। फिर तीर्थ गए ते एक फल, तीर्थ यात्रा करने जाना है, केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना है, अब तो खैर, लेकिन तीर्थ करने जाना है, लोग जाते हैं उम्रा करने, हज करने, लोग जाते हैं वेटिकन जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ हम सब जाते हैं। कहते हैं तीर्थ गए तो एक फल मिला, एक आपको अच्छा वो मिला बदला फल, संत मिले फल चार, और कोई अच्छे संत मिल गए तो आपको समझो कि 4 फल मिले। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो सदगुरु का मिलना जीवन में बहुत एसेंशियल है, और ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि मैं गुरु ढूंढ रही हूँ या मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ। सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु, तो उसका मिलना बहुत, और कबीर हो, चाहे रहीम हो, मीरा हो, लालदेव हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, कोई हो, दे ऑल हैड गुरुज। तो आजकल मैं देखती हूँ हमारे फील्ड में, और फील्ड में पता नहीं है, नृत्य के संगीत में, नृत्य में खास करके डांसर्स कहते हैं कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं तो अपने आप तो स्वयं हूँ बन गए हैं सब। जब कबीर और सब बड़े कहते हैं कि भाई सदगुरु का होना जीवन में जरूरी है। और कबीर एक न जानिया, एक न जानिया बहु जानिया क्या होए, एक ही ते सब होत है, सब ते एक न होए। वही एक निर्गुण, एक ईश्वर, एक जो भी है तत्व, एक एनर्जी है, द ग्रेट, उसी से सब बनता है, लेकिन सब कुछ हो उसमें से वो एक नहीं बनता है। ऐसे सिंपल, मैं तो क्या कहूँ, यहाँ सब बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, बड़े विद्वान बैठे हैं, वो आपको उसकी परिभाषा, डेफिनेशन बताएंगे, उसका वर्णन बताएंगे, लेकिन जानने की बात यह है कि देयरफॉर यू मस्ट चूज योर वन गोल, वन आदर्श, वन गुरु, वन लक्ष्य, वन ध्येय, एंड गो ऑन दैट, सिंपली सेड। अच्छा, ये 4 मैंने कहे, एक और कह देती हूँ या 2 कह देती हूँ, बिकॉज साईं आगे सांच है, साईं गॉड लव्स ट्रूथ, साईं आगे सांच है, साईं सांच सुहाए, गॉड लव्स इट। गॉड के सामने ट्रूथ बोलना ही पड़ता है, दिल में हो चाहे कहीं हो,
भगवान को सब मालूम है। हम कहते हैं, बच्चों को बताते हैं, बेटे झूठ नहीं बोलना, यहाँ जो बैठा है वो सब जानता है। सो साईं आगे सांच है, साईं सांच सुहाए, गॉड लव्स दैट ट्रूथ। चाहे बोले केस रख, चाहे आप बाल रखो, चाहे केस मुंडाए, या बाल आप निकाल दो, मुंडन करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सच बोलो तो ही ईश्वर प्रसन्न होता है, तो ही ईश्वर मिलता है। और आखिर में उन्होंने जो कहा है, मुझे लगा कि मे बी दीज वर हिज सम ऑफ हिज लास्ट दोहास। कबीर हरि चरणों चला, कबीर हरि चरणों चला, अहम गई सब छूट, अहंकार सब चला गया। कबीर हरि चरणों चला, अहम गई सब छूट, गगन मंडल आसन किया। उनकी बैठक कहाँ हो गई? गगन मंडल आसन किया, काल रहा सिरकूट। काल यानी टाइम, द ग्रेट काल, महाकाल जो सबको खा जाता है कि भाई तुम्हारा अब काल आ गया, तुम्हारा टाइम आ गया है। कहते वो क्या करेगा? मैं तो हरि के चरणों में चला गया, मेरा तो गगन मंडल में आसन है, आई एम सर्वव्यापी में हो गया। काल जो है वो अपना सर पीट रहा है कि मैं कबीर को क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरे होमेज टू कबीर।